Hello, welcome everyone. I am Shubham and welcome to UPSC RTS classes. इससे पहले जो हमने UPSC में इंडियन पॉलिटी की जो भी हमने पढ़ाई की थी, आफ्टर दैट दिस इज़ द नेक्स्ट क्लास, जिसमें इससे पहले तक हमने लास्ट क्लास में आई गेस सेशंस देखा था, जॉइंट सेशन ऑफ जो था पार्लियामेंट का, दैट हाउ इट इज़ बीन कंडक्टेड. In this class, we will be going with further precedent with respect to executive, cabinet, council of ministers, cabinet committees, PM office. Again, the motive of this channel is कि जो लोग भी एक्सपेंसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन तक एजुकेशन पहुंचाना, एंड इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट मैनर. कोशिश है कि हम इधर उधर की ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्टली हमारा फोकस रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है और उस पर हमें जो है मतलब कैसे उस पर वर्क करना है. ओके, सो आई विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस एंड दैट्स हाउ मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पढ़ाऊँगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी लोग पी वाई क्यूज़ क्वेश्चंस भी देखिएगा, यूपीएससी पी वाई क्यूज़ क्वेश्चंस एंड ऑल्सो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के. अलॉन्ग विद दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक ज़रूर रखिएगा अपने पास. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करें प्रेसिडेंट विथ रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटिव की, इसके जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारी बुक PM बख्शी, उससे भी हम पढ़ेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ फ्रॉम माई नोट्स दैट जब भी हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें हम बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको कि हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो एग्जीक्यूटिव की जब भी हम बात करेंगे दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नाउ व्हाट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड व्हाट इज़ कैबिनेट? ओके, बिकॉज दीज टर्म्स हमें पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पॉलिटी. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, दे इज कंप्राइजेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, सो एक लार्जर बॉडी होती है, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए आप 60 to 70 जो मिनिस्टर्स होते हैं, विच आर यूज फॉर मेकिंग इफेक्टिव पॉलिसीज. ओके, एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर में जो है वो आता है कैबिनेट. तो सबसे पहले हमने एक तो जब हम इलेक्ट करते हैं दोज आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MPs. अब उसमें से जब जिसकी गवर्नमेंट बनती है, ओके, वो सेलेक्ट करते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. देन उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि इंक्लूड होते हैं ऑल, ओके, ऑल टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, दैट इज नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से एक होता है कैबिनेट. अब कैबिनेट जो होता है वो बेसिकली उसको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर. ओके, एंड उसमें जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं. तो कैबिनेट को बेसिकली कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर्स. सी द थर्ड पॉइंट, कैबिनेट इज बीइंग चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. एंड उसकी जो जनरल होती है कैबिनेट की, वो होते लगभग 15 to 20 आप कह सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है, अब साइज की बात करें दैट हाउ मच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर, तो it is written in the constitution book also that in accordance with the 91st constitutional amendment act 2003, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. ओके, सो इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट से भी, दैट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्ट हुए पार्लियामेंट में से, ओके, अब उसमें से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिलेक्ट हुए वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. दे शैल नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, दैट इज इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर. एंड दिस वाज डन अकॉर्डिंग टू द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003. ओके, इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दैट इज़ ऑफ स्टेट लेवल लिमिट्स, कि स्टेट लेवल में कितनी लिमिट है. तो इसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने अपर लिमिट जो है स्टेट्स के लिए मेंशन की गई है, दैट इज़ फॉर स्टेट्स द लोअर लिमिट इज़ फिक्स्ड एट 12 मेंबर्स. ओके, तो स्टेट्स के लिए क्या है कि 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वाइल द लोअर लिमिट कम से कम 12 मेंबर्स होने चाहिए. इसके बारे में हम बात करेंगे इन दी कॉन्स्टिट्यूशन बुक जो है उसके अंदर मेंशन है दैट हाउ मैनी मिनिस्टर्स शुड बी देयर
ओके, इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव, इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके, जो कि इलेक्ट होंगे. सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बट टिल नाउ इट शुड बी क्लियर दैट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्ट होते हैं. ओके, एंड उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें से कैबिनेट होता है. ओके, जो लिमिट्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो अकॉर्डिंग टू 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग है. एंड दैट इज़ 15%. ओके, कि 15% ऑफ द मेंबर जो है लोकसभा के, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. ओके, सो दिस आई गेस इट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन आपको. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग. नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज़ ऑफ कैबिनेट कमिटीज़. बट बिफोर दैट, इफ़ यू वांट अ रेफरेंस, देन इन द आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें मेंशन है अबाउट द स्टेट, जो स्टेट लेवल लिमिट्स है. तो यूनियन के लिए, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके लिए जो है एक ही प्रिस्क्राइब की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इट शैल नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द लोकसभा. स्टेट लेवल के लिए जो है मेंशन की गई है कि जो मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 164 को आप रेफर कर सकते हैं, shall not exceed 15% of the total number of members of the legislative assembly of the state, provided that including the chief minister in a state it shall not be less than 12. that is minimum जो होने चाहिए 12 members होने चाहिए. why I have mentioned it now, because एक clarity रहेगी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, और नो इसको पता होना चाहिए दैट यूनियन लेवल पर जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें अपर लिमिट मेंशन है शैल नॉट बी मोर देन 15%. ओके, लेकिन स्टेट में आपको लोअर लिमिट भी मेंशन की गई है कि 12 से कम नहीं होने चाहिए. एंड दैट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक आर्टिकल 164. ओके, ओके, सो नाउ अब हम बात करें अगर मीटिंग्स एंड डिसीजन मेकिंग की. ओके, सो कैबिनेट जो होता है इज़ कंसिडर्ड द चीफ पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन इंडिया. ओके, एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं विच आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट. ओके, एंड एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता है विच इज़ एन इंडिपेंडेंट चार्ज. वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है कैबिनेट मीटिंग्स में अगर उनको स्पेसिफिकली इनवाइट किया जाता है. ओके, सो कुछ टर्म्स हमें ये अंडरस्टैंड करनी होगी कि व्हाट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड व्हाट इज़ कैबिनेट. ऑल्सो मैंने जो एक टर्म अभी मेंशन की है दैट इज़ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज. तो ये भी हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट आर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और क्या वो कैबिनेट मीटिंग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो येस दे कैन इफ़ दे आर स्पेसिफिकली इन्वाइटेड टू अटेंड. Okay, and cabinet again, mind you, it's the body, the chief policy making body in India. Okay, okay, so now we'll be coming on to cabinet committees. अब देखो कैबिनेट के ऊपर से ही बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन हो जाता है. ओके, टू मिनिमाइज दैट वर्क लोड ऑन द कैबिनेट, कैबिनेट कमिटीज़ आर क्रिएटेड. ओके, एंड हर एक कैबिनेट कमिटी में 4 से 5 मेंबर्स होते हैं. सो सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ अ लार्जर बॉडी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कैबिनेट अपॉइंट होता है, एंड कैबिनेट में से कैबिनेट कमिटीज़. ओके, सो हायरार्की अभी मैं आपको आई विल शो इट दी हायरार्की, व्हाट इज़ द हायरार्की. नाउ कैबिनेट कमिटीज़ जो होते हैं आइदर उसे जो चेयर पर्सन होता है वो या तो पीएम होता है उसका कैबिनेट कमेटी का, या फिर कोई कैबिनेट मिनिस्टर होता है. ओके, एंड ऑल्सो कैबिनेट कमिटीज़ में होते हैं वो मेंबर्स भी जो कि विच आर नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स. ओके, सो basically cabinet committees are a linkage between the cabinet on one side and council of ministers on another side. सो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि कैबिनेट कमिटीज़ जो होती है, अगर मैं कहूँ कि दे ओनली कंप्राइजेज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, सो नो, कैबिनेट कमिटीज़ जो होती है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से जो है उनमें से भी लिया जा सकता है. सो इट इज़ अ लिंकेज बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन वन साइड ईच. ओके, अंडरस्टैंडिंग. सो क्या बताया मैंने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड फ्रॉम द हाउस, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कैबिनेट अपॉइंट किया जा रहा है. अब कैबिनेट कमिटीज़ फॉर्म की जा रही है स्पेसिफिकली फॉर पर्पसेस. अब कैबिनेट कमिटीज़ जो में से जो है वो आइदर कैबिनेट में से भी हो सकता है और नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकता है कैबिनेट कमिटी में. जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर मैं कह रहा हूँ
they are member of the council of ministers. Okay, now the fourth point जो कि already मैंने explain कर दिया, that it is a linkage between cabinet on one side and council of minister on the other side. What we are understanding कि cabinet committees ensure a wider participation because council of ministers भी उसमें involve हो रहे हैं. Okay, and that makes, okay, अगर कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं वर्क करने वाले कैबिनेट कमिटीज़ में, देन इट वुड हैव बीन अ वेरी नो, एक छोटा ग्रुप ही होता काम करने वाला. बट बिकॉज ऑफ द कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो वर्किंग होती है कैबिनेट कमिटीज़ की वो ज़्यादा एनहेंस होती है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट कमिटीज़. ओके, जो भी लोग ये पहली बार टर्म्स पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, दे माइट फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट, बट इट इज़ क्वाइट सिंपल दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, देन फ्रॉम देम कैबिनेट मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड. कैबिनेट कमिटीज़ फॉर्म होती है ताकि कैबिनेट का वर्कलोड कम कर सके. कैबिनेट कमिटीज़ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी जो है सेलेक्ट किए जाते हैं अदर देन कैबिनेट मिनिस्टर्स. ओके, सो कैबिनेट कमिटीज़ बेसिकली एक लिंकेज होती है बिटवीन दी कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Larger bodies, council of ministers, generally of 60 to 7 generally. Then उससे छोटी होती कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट फॉर्म होता है, दैट इज़ 15 to 20 मिनिस्टर्स. ओके, एंड देन उससे भी छोटे होते कैबिनेट कमिटीज़. वो अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई है ऑफ 4 to 5 मेंबर्स ईच, जिसमें कि मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. ओके, ओके, सो नाउ जो अभी करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैबिनेट कमिटीज़ है, okay, which is currently 8 functional cabinet committees, which are cabinet committee on security, cabinet committee on economic affairs, cabinet committee on parliamentary affairs, cabinet committee on political affairs, cabinet committee on appointments, cabinet committee on accommodation, cabinet committee on employment and skill development, and cabinet committee on growth and investment. ये नाम याद रखने की नीड जनरली नहीं होती, बट वी शुड बी नोइंग दैट हाँ, सिक्योरिटी के ऊपर है, इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर है, पॉलिटिकल अफेयर्स है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, अपॉइंटमेंट्स है, अकोमोडेशन है, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, एंड ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर है. इसमें से सी मोस्टली प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं. ओके, ओनली 2 आर नॉट बीइंग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर. दैट इज़, आई वुड से द थर्ड वन, दैट इज़ द कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है उसको डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं. ओके, एंड द सिक्स्थ वन, दैट इज़ कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन जो है उसे होम मिनिस्टर चेयर करते हैं. ओके, अदरवाइज ऑल अदर आर बीन चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर. सो दीज आर द नेम्स ऑफ कैबिनेट कमिटीज़. ओके, अगेन आई एम रिवाइजिंग यू द थिंग दैट हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए थे आउट ऑफ द हाउस, देन उसमें से हमने कैबिनेट अपॉइंट किया. कैबिनेट आर ए स्मॉल बॉडी. ओके, सो कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं कैबिनेट का. ओके, देन हमें ये भी पता होना चाहिए दैट कैबिनेट इज़ द चीफ पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन इंडिया. ओके, एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, जो कि मैंने पहले आपको बताया दैट कैबिनेट इज चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर. ओके, एंड उसमें से जो है उसका काम कम करने के लिए, वर्क बर्डन करने के लिए कैबिनेट कमिटीज़ बनाई गई है, विच ऑल्सो इन्वॉल्व्स cabinet ministers as well as the council of ministers, which so basically it acts as a linkage between council of ministers and the cabinet or the cabinet ministers. then currently अभी कौन सी cabinet committees work कर रही है, that is these are 8 cabinet committees which are working currently, and out of which 6 are being chaired by the prime minister. Only 2, that is cabinet committee on parliamentary affairs, which is being chaired by defense minister, एंड द सिक्स्थ वन कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, जो कि होम मिनिस्टर चेयर करते हैं. ओके, ओके, सो कैबिनेट कमिटीज बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडीज होती है टू द कैबिनेट. ओके, बट वी कैन से दैट इन रियलिटी जो भी कैबिनेट कमिटीज डिसाइड करती है आर प्रैक्टिकली कंसिडर्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट. ओके, सो एज अ रोल कैबिनेट कमिटीज आर एडवाइजरी बॉडीज टू द कैबिनेट, but in reality it is the decision taken by a cabinet committee is basically considered to be the decision of the cabinet. Hierarchy जो मैंने आपको बोली थी, that is council of ministers, then the next is the cabinet, and the next उसके बाद आता है cabinet committees. council of ministers 60 to 70 members, cabinet 15 to 20 members, and then the cabinet committees
which comprises of 4 to 5 ministers, which involves cabinet ministers as well as council of ministers भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ओके सो अब जो स्ट्रक्चर है एग्जीक्यूटिव का एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का उसका मैं थोड़ा बात करूँगा. दैट सबसे पहले जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आता है जो हमने बात की, दैट इंक्लूड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर. ओके, अब जो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव आता है, दैट वाज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. ना एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की बात करूं अगर मैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होता है दैट इज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट. ओके, एंड जो कैबिनेट को एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं जो सपोर्ट करता है दैट इज़ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. ओके, सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स जो फंक्शन कर रहे होते हैं, एंड जो कैबिनेट होता है उनके लिए होता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. Okay, currently I guess you can check once with the data part, because data part UPSC में generally नहीं आता है, but you can have an idea. Currently शायद 53 ministries है in total with 18 departments, and 35 those are without departments, and 2 are independent departments, that is reporting directly under the PM. Okay, the Prime Minister, that is Department of Atomic Energy and Department of Space. सो ये जो दो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. आई एम नॉट श्योर, मे बी इन वन ऑफ द प्रीलिम्स क्वेश्चन मे बी इट वाज रिस्पेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA. आई हैव मेंशनड इट इन द नोट्स, और मे बी इट वाज मेंशन समवेयर के कौन सा डिपार्टमेंट जो है डायरेक्टली अंडर पीएम ऑफिस में आता है और विच आर नॉट अंडर द पीएम ऑफिस. आई एम नॉट श्योर what was the exact question, but yes, it was one of the prelims question. So that helps you कि directly PM के अंडर में एक तो NSA आता है, National Security Advisor, which we all know who is the current NSA. Okay, those who don't know, Google it. Okay, no issues. But also Department of Atomic Energy and Department of Space. These two departments directly come under the PM office. Okay, so आई होप कि मैं आपको चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ. जिसको भी कुछ भी डाउट आए दे कैन रिवाइज इट थ्रू अगेन, एंड ऑल्सो अगर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो दैट क्या डाउट आ रहा है. आई क्लियर यू आउट ऑन द वीडियो इटसेल्फ कि जो भी इशू आ रहा है. अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली आई क्लियर योर डाउट कि क्या डाउट था. ओके ओके, सो नाउ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की अगर मैं बात करूँ तो इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स और यूनियन गवर्नमेंट. ओके, whose political head is a minister and administrative head is a secretary who is generally a member of Indian Administrative Services. Okay, so central secretariat के बारे में that is what the thing is कि it comprises of all ministries and departments, okay, of union government. Okay, इनका जो political head होता है वो generally एक minister होता है, and administrative head होता है वो that is what he was an IAS officer, very senior IAS officer. Okay, so also उसका nature समझना होगा that it is a conceptual framework rather than a singular physical entity because it is a secretariat. Okay, so number of जो है administrative executive जो इसमें work करते हैं. Now what are the department list? Okay, कि कौन कौन से list जो departments है ministries में. So you can for that refer to the official website of the cabinet secretariat और PM office. तो ये चीज़ मैंने mention इसलिए की because I cannot list you out all the department, but you can just refer it to the official website of the cabinet secretary. PMO का जो भी even online आपको मिल जाएगा गूगल पे जब आप list डालोगे. So you can see what are the list of the departments, okay, of ministries. But yes, that is what the role of cabinet secretariat is, what that the composition and the leadership कौन उसको head करता है. Okay, so next we will be talking about cabinet secretariat. that so central secretariat का मैंने आपको बताया that is a concept. Okay, कि हाँ एक central secretariat है for the council of ministers. Cabinet secretariat is politically headed by prime minister. Okay, and its administrative head is कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज़ द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया. तो जब मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात की जो मैंने लास्ट स्लाइड में, इट इज़ अ कंसेप्ट. ओके, बट व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट और व्हाट द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी इज़ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इन इंडिया. ओके, जिसका की जो हेड होता है ही इज़ द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया,
जो भी आईएएस बनना चाहते हैं दोज ऑल, अगर बिकॉज आपका प्रमोशंस भी होता है एंड देन यू गेट टू दैट पोजीशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी की पोजीशन तक पहुंचने के लिए यू हैव टू गेट द प्रमोशन एंड यू हैव टू गेट सेलेक्टेड इन द आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एट द राइट एज, okay, to become a cabinet secretary. And mind you, a cabinet secretary is the main decision maker of the Indian political scenario, okay, because it is politically headed by PM, the cabinet secretariat, but actual head, the administrative head, is the cabinet secretary, who is a senior most civil servant in India, okay. And he is also कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है एक प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है, और इट कैन बी सेड ही डायरेक्टली एडवाइजेस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके. एंड he doesn't have any fixed tenure and he's been appointed by the prime minister, okay. So these are the small things which we should know about cabinet secretary. कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है उसका एक्स ऑफिशियो, ही इज ऑल्सो एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, okay. Ex officio means the additional responsibility, okay. So cabinet secretary is also an ex officio chairman of civil services board, and his function is to provide administrative and technical support to the cabinet and cabinet committees, okay. The function is of cabinet secretariat, okay. And cabinet secretariat को head करता है politically PM, while administratively it has been headed by cabinet secretary. Cabinet secretary has been appointed by prime minister, who doesn't have any fixed tenure, but he is also the senior most civil servant of India and is directly a principal advisor to the prime minister, okay. And also is a ex officio chairman of the civil services board, okay. I hope चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको regarding council of ministers, cabinet committees, then the administrative part, that is the central secretariat, which is a concept. Now this we have talked about cabinet secretariat, which actually works directly as a decision maker in Indian polity. Okay, so now we'll talk about a bit about prime minister, okay. Prime minister is basically the head of union cabinet जो हमने बात करी, एंड ही इज़ ऑल्सो दी हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो आर्टिकल नंबर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ओके, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया book, but we should be knowing that prime minister is the head of union cabinet, which we have just discussed now, okay. That he acts as a leader of the cabinet and also is the executive head of the government, okay, the head of the union government. Well, president is known as the head. There is a difference between prime minister and the president leadership, उसको हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज लक्ष्मीकांत में उसके ऊपर भर भर के दिया हुआ है, ओके, कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है. बट कंसेप्चुअली वी शुड बी क्लियर एंड इट इज़ क्वाइट अ मिक्स्ड थिंग, ओके. सो जब हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वी कैन बाइफरकेट बाय आवर सेल्स, हम उसको खुद से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे दोनों का अलग अलग रोल. नाउ दी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करते हैं, ओके. सो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बेसिकली जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्राइम मिनिस्टर को. सो वाइल वर्किंग एज अ हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो जब प्राइम मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट के हेड के रूप में वर्क करते हैं, पीएमओ, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इज पॉलिटिकली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ओके. एंड उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है दैट इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ओके. देन also prime minister office, see the third point, it is been given the legal status, okay. It has been accorded with the status of department of government of India, okay, as per the allocation of business rules 1961. इसको लीगल स्टेटस अकॉर्ड किया गया है, ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, ओके. दैट इज स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड ऑल्सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आई टोल्ड यू अर्लियर कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ पीएम ऑफिस में आता है. तो क्या क्या आता है डायरेक्टली अंडर पीएम ऑफिस? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, दे कम्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ पीएम ऑफिस, दैट इज पीएमओ, ओके. सो जस्ट अ ब्रीफ, we should have information about prime minister office also, what comes directly under it, okay. And how it is been headed, कि पॉलिटिकली उसको पीएम करते हैं जब भी प्राइम मिनिस्टर वर्क करते हैं, okay. As the while working as the head of the union government, PMO office उनको support करता है, as provide that support, technically administrative support हम कह सकते हैं, as the head of union government.
पॉलिटिकली प्राइम मिनिस्टर हेड करता है पीएमओ, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम ऑफिस. ओके, सो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई हो. फॉर टुडे दिस मच आई गेस इट इज़ सफिशिएंट. चीज़ें आपको पढ़ने में यू विल टेक सम टाइम. ओके, you can revise these all topics again and again, and from the next class we will be again further discussing about the powers of president, powers of prime ministers, prime minister, okay, articles related to that. So we will be doing that in the next classes. Okay. Okay, so as always says, all the best to all of you for your studies, and thank you for listening with so much patience. अगेन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रखता हूँ सो दैट स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल इन स्टडिंग. जो नोट्स मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड किए गए हैं यू कैन ट्रांसलेट दैम इन हिंदी ऑल्सो. आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में. ओके, एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आई डोंट वेस्ट टाइम इन ट्राइंग टू मोटिवेट यू ऑल और ट्राइंग टू टॉक समथिंग एल्स अदर देन द टॉपिक्स. वॉट माई फोकस इज़, मेरा एक ही फोकस रहता है कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वी शुड बी फोकस्ड विद दैट थिंग. हम कुछ और बातें ना करते हुए सिर्फ वही बात करें जो इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन गो थ्रू द PYQs, prelims and mains, analyze them, practice them. Okay, for now, thank you so much and all the best to all of you. हमेशा इंडियन पॉलिटिकली आप दो तीन चीज़ें लेके बैठे हैं अपने नोट्स कॉपी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक PM बख्शी, लक्ष्मीकांत को आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं, एंड द PYQs एनालिसिस. Okay, so thank you all. Have a great day.